चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोय। क्यों नहीं बच सकता? बच सकते हैं क्योंकि ये कलयुग है। कुछ उपाय, कुछ युक्तियां कई बार हमें चलती चक्की से भी बचा सकती है। और वो दो पाटन कौन हो जाते हैं, दो पार्ट कौन हो जाते हैं, ऊपर और नीचे से बीच में से पिसने वाला अलग होता है। दो पार्ट कौन है? राहु और केतु की बात करेंगे आज। पूर्ण प्रभावों की बात करेंगे राहु और केतु, क्योंकि इससे पहले के वीडियो में हमने दो ग्रहों की ही बात की थी और आज इन दो ग्रहों को बात करके और इस विषय को विश्राम कर देंगे, विराम दे देंगे इस विषय को। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मकर राशि को केंद्र में लेकर के बात करेंगे कि साल 2023 का बहुत बुरा समय कई लोगों के गया है, कई लोगों के, सबके नहीं गया, लेकिन अब 6 माह कैसे रहने वाले हैं। 4 ग्रहों की चर्चा होनी थी, जिसमें से 2 ग्रहों की हमने बात कर ली। 4 ग्रहों की क्यों चर्चा होनी थी? आप अगर हमसे अभी जुड़े हैं तो इससे पहले वाला वीडियो आपको इसमें लिंक दे देंगे, कार्ड में लिंक दे देंगे, कार्ड में आ जाएगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं राहु और केतु की करेंगे। राहु केतु बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह होते हैं कलयुग के अंदर, तो कम से कम बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। दूसरे ग्रह को आप एक बार निग्लेक्ट कर सकते हैं, उनको एक बार दरकिनार करके चल सकते हैं, लेकिन राहु केतु को अगर दरकिनार कर दिया तो जीवन को यह दोनों ही ग्रह दरकिनार कर सकते हैं। राहु और केतु, स्वर भानु नाम का राक्षस हुआ करता था। इसी राक्षस के 2 भाग हुए। भगवान विष्णु ने अपने चक्र से मोहिनी रूप धारण करके इनको अमृत पिला दिया गलती से। उस कथा को आप सभी जानते होंगे। और जो हिस्सा सिर रह गया, जो 2 धड़ कर दिए, 2 पार्ट कर दिए थे स्वर भानु नाम के राक्षस के, तो एक हिस्सा सिर हुआ, एक हिस्सा धड़ हुआ, और यह धड़ जो कहलाया वह केतु कहलाया, और जो सिर था वह राहु कहलाया। अब राहु के पास में वही पावर आ जाते हैं जो केवल सिर के पास में होते हैं, मतलब वह षड्यंत्रकारी हो जाता है, क्योंकि उसके पास में मस्तक है और मस्तक से ही वह काम करेगा। राहु कभी भी आपने देखा होगा, कई लोग ऐसे होते हैं जो केवल काम कुछ नहीं करते, अपना शरीर का हिस्सा भी नहीं लाएंगे, हाथ नहीं लाएंगे और उनका काम हो जाएगा। केवल वह दिमाग से काम करने वाले होते हैं, लोगों को ऑर्डर देते हैं और काम हो जाता है। और कईयों को आपने देखा होगा कि पूरा दिन, पूरी उम्र मेहनत कर लेते हैं, लेकिन काम नहीं बनता, शरीर से दुखी हो जाएंगे काम करते करते, लेकिन भाग्य साथ नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि उनका केतु एक्टिवेट है। और जिन लोगों को केवल वाणी से काम हो जाए, ऐसे लोग जो केवल मस्तिष्क चला के अपने हार्ड वर्क ना करे, सॉफ्ट वर्क करते हुए, जिसको स्मार्ट वर्क बोल सकते हैं, हार्ड वर्क नहीं करते, स्मार्ट वर्क करते हैं, ऐसे लोगों का राहु बड़ा एक्टिवेट होता है। तो उसी पे चर्चा करते हैं। अभी राहु केतु के लिए क्यों चर्चा चल रही है, क्या चीज है? राहु केतु के लिए इंपॉर्टेंस इसलिए है, इसको थोड़ा सा एक बार रिवाइंड में समझ लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। वीडियो कहीं अच्छा लगता है लाइक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ऐसी ही जानकारियां आपको मिलती रहेगी हमारे चैनल पर। 18 माह का समय, राहु और केतु दोनों ही 18 माह का गोचर रखते हैं अपने पास में। 18 महीने तक एक ही हाउस में या एक ही राशि में रहते हैं। और शनि की हमने चर्चा कर ली थी, जो करीब 2.5 साल तक एक हाउस में रहता है, और गुरु 12 महीने, 12.25 महीने, कई बार 12.5 महीने तक एक ही हाउस में रहता है। तो अब इन 2 की चर्चा हो चुकी थी, राहु केतु की बात करेंगे। राहु केतु आपके कहां विराजमान है और यह क्या फल दे सकते हैं? अभी के समय में, जो अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई का लगभग आधा जुलाई निकल चुका है, और अभी के समय में राहु और केतु दोनों ही 5 डिग्री के आसपास पावर में, या ऐसा कह लीजिए बल में है। अंश बल इनके पास में 5 डिग्री या 5 अंश का ही बल बचा हुआ है। अब ये राहु केतु का क्या होता है? राहु केतु हमेशा उल्टे चलने वाले ग्रह होता है। वीडियो पूरा देखना, समझ में आएगा। लंबा वीडियो है लेकिन स्किप मत कीजिएगा, देखेंगे कई चीजें क्लियर होगी, संबंध समझेंगे, समझ में आएगा। तो 5 डिग्री का अंश बल राहु केतु के पास में बचा। राहु केतु क्या करते हैं? हमेशा उल्टे चलने वाले ग्रह हैं।
जो ग्रह वक्री चलता हो हमेशा वह राहु केतु है। यह कभी भी सीधे नहीं चलेंगे, उल्टे चलेंगे और सीधे देखेंगे। तो इनके पास में पावर स्पेशल है, बिल्कुल स्पेशल पावर मिल गई इनको। अब यह स्पेशल पावर कहां आपको क्या काम करेगी या आपको क्या देगी, एक चीज। दूसरा, अब शनि की दृष्टि अगर राहु पे है तो राहु को थोड़ा बल मिल जाएगा, मीन्स उसकी छाया ग्रह है राहु शनि की। तो शनि आपके द्वितीय भाव में या कुंभ राशि में होकर के तीसरी दृष्टि से राहु को देख रहे हैं। यहां गुरु चांडाल दोष है, नो डाउट है, लेकिन नक्षत्रों को देखेंगे, थोड़ा सा आप एक परत खोलेंगे, केवल राशि तक ना सीमित रह करके नक्षत्रों तक चले जाएंगे, तो यह भंग भी हो चुका है, लेकिन राशि में तो है। अब इसका प्रभाव आप पे, गुरु का हमने बता दिया था कि आप पे क्या लाएगा, लेकिन राहु खुद कमजोर है, राक्षस ग्रह है, भरोसे के लायक नहीं है। एक बार को केतु पे भरोसा कर सकते हैं, लेकिन राहु पे भरोसा किंचित मात्र भी नहीं कर सकते, एक तिल बराबर भरोसा नहीं करते। और यह जो हमने शुरुआत में बात की थी, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, तो राहु केतु बिल्कुल पाट की तरह एक दूसरे के सामने रहते हैं। एक केतु है और एक राहु है, ये दोनों ही साथ में चलते हैं, और जब घेर के सभी ग्रहों को अपनी ओर समेट ले तो वह आपके काल सर्प दोष भी बनाने की ताकत रखते हैं। ऐसे होते हैं राहु और केतु। अब राहु यहाँ पे आपके सुख भाव में बैठ गया, 7.5 का अंतिम चरण, उसके 6 माह निकल गए, 2 साल बचे। 2 साल के अंदर आपको यहां राहु के पास में केवल 3 महीने बचे हैं। जुलाई तो लगभग निकल गया, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 30 तारीख को गोचर करके, अक्टूबर 30 को यह गोचर करके वक्री होते हुए अपने स्थान परिवर्तन करेंगे और यह चले जाएंगे मीन राशि में। अब इन 3 महीनों का और अगले 3 महीनों की चर्चा भी अपन कर लेते हैं, क्योंकि यह अपनी अवस्था में कमजोर हो गए हैं और आगे आने वाले 3 महीने, अक्टूबर के बाद भी 3 महीने कमजोर स्थिति में रहेंगे। तो यहां शुरुआती तौर पर अगर बात करते हैं तो आपके सुख भाव में जाते हुए भी, क्योंकि शनि की दृष्टि में है, तो किसी ना किसी प्रकार के सुख भाव जो आप पैसा देके खरीद सकते हैं, ऐसे भौतिक सुखों के सामान आपको दिलाएगा कहीं ना कहीं से। चाहे आपको कुछ भी स्थिति बने, लोन लेना पड़े, लेकिन आपको कुछ ना कुछ भौतिक सुखों की चीज यहां पे दिलाएगा जरूर। इसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो सकते हैं, इसमें आपके गाड़ी हो सकती है, इसमें आपके कुछ प्रॉपर्टी हो सकती है। प्रॉपर्टी कहीं से भी दिला सकता है, गैजेट्स कहीं से भी दिला सकता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान आपको दिलाने के पूरे पूरे योग बना रहा है। यहां केतु राहु सीधा सीधा संबंध यही बना के बैठा है। अब गुरु के साथ में है तो वह इन्वेस्टमेंट आपका कुछ हद तक अच्छा हो। कई बार अपन ने देखा होगा कि हम इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं, कोई भी गैजेट खरीदते हैं, तो वह कुछ समय में खराब हो जाता है, बहुत ज्यादा लंबा चल नहीं पाता। लेकिन इस समय में कुछ आप खरीद लेते हैं तो वह आपको लंबे समय तक साथ देगा। माता का स्वास्थ्य यहां पे आपको ठीक करके रखेगा, क्योंकि गुरु का भी वही प्रभाव आ रहा है और शनि का भी वही प्रभाव आ रहा है। तो माता के स्वास्थ्य में आपको थोड़ा सा इजाफा ही देखने को मिलेगा या उनका साथ मिलता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पे राहु का क्या हो जाता है, राहु हमेशा मस्तिष्क को कंट्रोल करता है, और किसी चीज को राहु कंट्रोल ही नहीं करेगा, केवल और केवल मस्तिष्क को कंट्रोल करेगा और मस्तिष्क से ही सारी बातें चलाएगा। तो यहां राहु की जो 5वीं दृष्टि, राहु केतु और गुरु को 3 दृष्टियां सेम मिलती है, जिसमें 5, 7 और 9। 7वीं जो दृष्टि होती है वह कॉमन दृष्टि है, सभी 9 ग्रहों के पास में होती है, लेकिन स्पेशल पावर राहु केतु और गुरु को 5 और 9 का मिलता है। तो 5वीं दृष्टि आपके राहु की सीधे सीधे आपके अष्टम भाव पर आ रही है, क्योंकि मस्तिष्क का कारक है, मस्तिष्क को ही रिप्रेजेंट करता है, या मस्तिष्क से ही पूरा मानस बदल देता है राहु। कई बार ऐसा होता है, पल में तोला पल में माशा की स्थिति बनती है कि अभी
मूड हुआ कि यह काम करना है, चल रहा है, काफी लंबे से चल रहा है, यही करना है, यही करना, एक सेकंड में राहु का समय आएगा, राहु आपको एक सेकंड में चेंज करके रख देगा, ये करना ही नहीं है, छोड़ देंगे। तो वह राहु करता है, बिल्कुल दिमाग घुमा देता है। और अष्टम भाव रिप्रेजेंट क्या करता है, उन चीजों पे राहु प्रभाव लाएगा, शुभ भी लाएगा, ऐसा नहीं है कि केवल अशुभ प्रभाव लाए, क्योंकि इसके राहु अष्टम भाव पे डायरेक्ट शनि की दृष्टि है और शनि आपके खुद के लग्नेश हैं। तो शनि का प्रभाव जो बताया आपको पहले, गुरु का भी प्रभाव बताया, राहु यहाँ पे क्या करेगा, जो चीजें धर्म, आपको धर्म में आपको ऐसा कर सकता है, धर्म से जोड़ने का काम करे, लेकिन क्वेश्चन मार्क के साथ। धर्म से जुड़ेंगे लेकिन आपको वहां पे क्वेश्चन दिखेगा सीधा कि ऐसा क्यों, सवाल खड़े करेगा कई चीजों में। नींद में थोड़ी सी परेशानी ला सकता है, लेकिन ससुराल पक्ष से मजबूत करने की कोशिश करेगा। ससुराल पक्ष को भी राहु ही माना गया है। ससुराल पक्ष को, अगर किसी का राहु बहुत ज्यादा खराब हो तो ससुराल पक्ष को एक्टिवेट कर लीजिए, आपका राहु बहुत अच्छा कंट्रोल कर लेगा। ससुराल पक्ष मतलब राहु। अब यहीं से आपको धार्मिक यात्राएं राहु करवा देगा, जो गुरु भी करवा रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, बहुत बड़े बड़े धर्म गुरु होते हैं, उनका राहु और गुरु दोनों एक्टिवेट होते हैं, तो वह धर्म का भी प्रचार करते हैं और घूमते भी रहते हैं, तो वह राहु और गुरु एक्टिवेट हो गया उनका। चांडाल दोष होता है लेकिन एक्टिवेशन भी होता है एक चीज, तो वह चीज आपको यहाँ पे रिजल्ट देगा। अब सातवीं दृष्टि में क्योंकि केतु खुद बैठा है तो उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है, वहां पे गुरु का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, केतु के साथ में उसको पावर मिल गया, लेकिन राहु का उतना इन्फ्लुएंस नहीं, यहाँ पे आपके सातवें जो दृष्टि बन रही है वहां पे आएगा नहीं। अब बात करते हैं नौवीं दृष्टि की। नौवीं दृष्टि आपके राहु की डायरेक्ट धनु राशि आपके 12वें भाव पे आ रही है। 12वां भाव रिप्रेजेंट क्या करता है, मोक्ष को रिप्रेजेंट करता है, धर्म को रिप्रेजेंट करता है। 12वां भाव ही आपके पति पत्नी के आंतरिक संबंध, जिसे हम बैड प्लेजर्स कह सकते हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है। यही आपको कोर्ट केस से रिप्रेजेंट करता है, यही आपको लंबी दूरी की यात्रा या विदेश जाने को रिप्रेजेंट करता है, विदेश में प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और विदेश से पैसा कैसे कमाया जाए उसको भी यहीं से देखा जाता है। अब इसको नौकरी से भी जोड़ के देखा जाता है कई बार। यहां राहु की दृष्टि है, राहु को विदेश का कारक भी माना गया। राहु कई लोगों के, हमने खुद ने भी पर्सनली कई कुंडलियां ऐसी देखी है या कई ऐसे देखे हैं जिनको विदेश जाना हो तो राहु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा तक में राहु विदेश लेके गया है उनको, और वीजा अटके पड़े थे कईयों के कई समय से, लेकिन जैसे ही राहु का समय आया तो उसने वीजा लगवा दिए, विदेश भेज दिया, पैसा कमाने की हिम्मत दिलाई राहु ने। तो आपके सुख भाव से यह डायरेक्ट 12वें भाव को देख रहा है, तो आपको यह चीजें सारी की सारी राहु जाता हुआ देगा। 30 अक्टूबर तक यह यहाँ पे है, उससे पहले कुछ ना कुछ आपको 12वें भाव के जो भी चीजें आपको मिलती है 12वें भाव से, उनमें इजाफा क्लिक करके देगा, और यह देगा एकदम से अचानक से आपको। अब यहां तक तो राहु का समझ में आया। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइए हमें कि वीडियो कैसा लगता है। हमसे अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप ही कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, शुल्क आपको बता दिया जाएगा। अब बात करते हैं केतु की। केतु के बारे में बताया कि बॉडी है। अब यह बॉडी केवल, इसको केतु को क्या होता है, केतु को हमेशा एक सहारा चाहिए। केतु कभी अकेला नहीं चल पाएगा, क्योंकि वह है ही वैसे ही अंधा, गूंगा, बहरा, ऊपर का तो कुछ है ही नहीं उसके पास में, केवल चलना जानता है, काम करना जानता है बॉडी से। तो यहां आपको किसी ना किसी चीज का सहारा मिलेगा तो केतु चलेगा। इन शुरुआती 3 महीनों में, जो अभी के 3 महीने जो बच रहे हैं अक्टूबर तक के, तो इन अक्टूबर तक की बात कर लेते हैं। अगला वीडियो और कभी बनाएंगे क्योंकि बहुत लंबा चला जाएगा, ये बहुत लंबा चला गया। अब इन 3 महीनों में बचे हुए में केतु को सहारा चाहिए, और जहां बैठता है केतु वहां के प्रभावों को कम करता है या मोह भंग कर देता है। वहां के जो चीजें होती है, जो भी भाव या मिलने हैं फल वहां से जहां बैठा है, जैसे 10वें भाव में बैठा तो 10वें भाव के कर्म,
कर्म से मन उठा दे, मोह भंग कर दे, त्याग कर दे, ऐसी भावनाएं बनाता है। लेकिन इसको सहारा चाहिए। अब सहारा कौन दे रहा है? यहां डायरेक्ट इसको गुरु से सहारा मिल रहा है, गुरु का प्रभाव मिल रहा है। तो गुरु, अच्छा केतु का क्या है कि जिसके साथ में आएगा या जिसकी दृष्टि में आएगा ना, जो इसको सहारा देगा उसके प्रभाव भी यह ले लेगा। तो गुरु का सहारा मिलकर के इसकी दृष्टि संबंध ध्वजा योग बनाती है और यह आपके कर्म क्षेत्र के लिए अच्छा है। यहां कर्मों को लेकर के आपको बहुत ज्यादा भागदौड़ करवाएगा, फल दिलाएगा, फल में कमी नहीं लाएगा, लेकिन कर्मों को लेकर के भागदौड़ जरूर कराएगा। फल कौन दिलाएगा? फल शनिदेव दिलाएंगे। जो लाभ भाव पे दृष्टि है शनिदेव की 10वीं, उसमें हमने बताया था। लेकिन यह कर्म में भागदौड़ बहुत करवाएगा, कर्मों को बढ़ाएगा, गुरु उसको बढ़ाएगा और उसमें भागदौड़ डायरेक्ट केतु करवाएगा। यहां पे यह समझ में आया। उपाय आगे बताएंगे आपको। केतु की 5वीं दृष्टि, अब 5वीं दृष्टि डायरेक्ट आपके शनिदेव पे आ रही है। तो यहां एक चीज को देखेंगे, शनि की दृष्टि राहु पे, राहु की दृष्टि केतु पे और केतु की डायरेक्ट शनि पे, या इसको ऐसे भी कह लो कि गुरु पे शनि की और शनि की गुरु की केतु पे और वो उस पे। तो यह भी एक चीज बनती है। अब द्वितीय भाव, तो यहाँ पे शनि आपको खरा खरा बोलना सिखाएगा, खरा खरा बिल्कुल वाणी आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड कर देगा। लेकिन केतु उसको है ना थोड़ा कम करने की कोशिश करेगा और उसमें ज्ञान डालेगा, गुरु की दृष्टि और उसका संबंध। जैसे गुरु की दृष्टि केतु पे और केतु की दृष्टि यहाँ पे, तो यहाँ पे यह वाणी को कम करेगा और यह ज्ञान दिलाएगा यहाँ पे वाणी से, और पारिवारिक सुखों में साथ दिलाने का काम करेगा। अब केतु की 7वीं दृष्टि, क्योंकि यहाँ पे गुरु और राहु दोनों है, तो इनकी प्रभाव तेज रहेगा, यहाँ पे उतनी चीजें यहाँ पे बढ़ाएगा नहीं। और वही दृष्टि 9वीं पकड़ते हैं, तो 9वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पे। 6ठे भाव को अगर समझेंगे तो अब देखें कि केतु राहु की दृष्टि डायरेक्ट 12वें भाव पे, और उसी के सामने जो 7वां होता है उसी के जस्ट सामने आपका 6ठा भाव आ गया, इस पे केतु की दृष्टि। 6ठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, आपको यहां से नौकरी, जॉब, यह सब चीजें देखी जाती है। यहीं से आपको एकदम से अचानक से जो फल मिलते हैं वो भी चीजें देखी जाती है। तो यहाँ केतु की दृष्टि होना और बुध का हाउस है यह, तो बुध के साथ में संबंध अच्छे हैं, तो आपको यहाँ पे आपका जो कर्म क्षेत्र है, आपकी जॉब है, उसमें आपको कुछ ना कुछ ज्ञान सीखने को मिलेगा। आपको लोन लेना पड़ सकता है इस समय में, कुछ पैसों की तंगी आ जाए सामने और आपको छोटा मोटा ही सही लेकिन लोन लेना पड़ सकता है केतु की दृष्टि की वजह से। विशेष तौर से बॉडी का ध्यान रखें, सिर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बॉडी में दिक्कत आ सकती है। आप कोई वाहन चलाते हो, वाहन चलाते समय आपको विशेष तौर से इन 3 महीनों में तो विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि केतु कुछ भी कर सकता है आपके साथ में। और बहुत अच्छा प्रभाव केतु का नहीं रहता, क्योंकि राहु पे तो उसको सपोर्ट मिल गया, केतु को डायरेक्ट ऐसा कोई सपोर्ट नहीं मिला है, तो वह भंग करवा सकता है वह चीजें। तो यह प्रभाव आप पे आने हैं। उपाय क्या करना चाहिए? केवल राहु केतु के लिए आपको, राहु केतु के लिए आपको मछलियों को दाना खिलाना चाहिए, मछलियों को दाना दें, विशेष फायदा है। और अगर कोई मछली का सेवन करते हैं तो इस समय में कम से कम मछली का सेवन बंद कर दें, तो राहु केतु रुष्ट ना हो आपके। अगर कुंडली के अंदर राहु केतु अच्छी पोजीशन में नहीं है तो आपको कम से कम इस समय में तो मछली का सेवन बंद कर ही देना चाहिए। और आपको इस समय में आपको सरसों तेल और तिल के तेल का मिक्स करके दीपक लगाना चाहिए। अगर राहु आपका दिक्कत कर रहा है तो अपने पितरों के नाम से, अपने पूर्वजों के नाम से तिल का तेल और सरसों के तेल का दीपक लगाना चाहिए। हो सके तो चौमुखा दीपक लगाएं। आपको दक्षिण दिशा की तरफ लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा की तरफ में आपको याद किसको करना है? आपको यम, यमुना और शनिदेव को याद करते हुए यह दीपक लगाना चाहिए। अपने पितरों को याद करते हुए यह दीपक लगाना चाहिए। संध्या समय में दीपक अगर लोहे का हो तो सुपीरियर है, अदरवाइज मिट्टी का भी चलेगा। यह उपाय आपको रेगुलर करना चाहिए। और यह पूरे 7.5 का जो अंतिम चरण है, पूरे 2 साल तक अगर करते रहते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलता रहेगा। हाथ में घड़ी बांधने की कोशिश करें, राहु बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। इस वीडियो में हमने काफी बारीकी से
बताया आपको। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। जाते हुए अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ में। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।